हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोगों की ये बीएनएस की थर्ड क्लास है, जिसमें हम ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के आगे पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 5 के आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 4 तक पढ़ लिया है, ठीक है। एबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट तक पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर मैं कम एनर्जी में बात करूं तो थोड़ा गुस्सा मत होइएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले मैं कुछ कुछ आप लोगों से मैंने मेंटोरशिप का गूगल फॉर्म भरवाया था। उसमें कुछ कुछ लोगों के डाउट्स थे, मैं उनको पहले रिजॉल्व कर देता हूं, क्योंकि बहुत क्रूशियल डाउट हैं। और भले ही वो किसी एक ने लिखा हुआ है, मतलब कई सारे लोगों का मैं रिजॉल्व करूंगा, लेकिन वो हो सकता है किसी एक ने लिखा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में वो रहा हो, लेकिन वो लिख ना पाए हो उस टाइम पे, ठीक है। तो चलो हम एक एक कर करके उनको सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं इस एक खाली पेज पे, राइट। नंबर 1, एक बच्चे ने लिखा कि उसको हिस्ट्री में दिक्कत होती है, हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री में दिक्कत होती है, इसका मतलब किसी को साइंस में दिक्कत होती होगी, किसी को जियोग्राफी में दिक्कत होती होगी, किसी को ऐसे मतलब इकोनॉमिक्स में, सारी सब्जेक्ट में दिक्कत होती होगी। तो इसका सबके लिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब टोटल सब्जेक्ट जीके के जितने भी हैं उन सब पे एप्लीकेबल है। हमको कुछ और नहीं करना है, हमको क्या करना है आई एम सॉरी, जो एमसीक्यूज हम दे रहे हैं, एमसीक्यूज इनको रट लेना है, ठीक है। इनको रट लेना है पहले नंबर पर। उसके बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो लूसेंट पढ़ लेना है, लूसेंट पढ़ लेना है 3 बार, ठीक है। अब एक बच्चे ने लिखा था कि मुझको मिनिमम 35 मार्क्स इसमें गेन करने हैं बाबू, 35। अब कैसे आ जाएगा इसको मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। ये हमारा जितना भी रिसर्च है उस पर हमें पता चला है कि जैसे हमने साइंस के 3 लेक्चर पढ़े हुए हैं, और साइंस में कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। तो इस 10 में से 8 क्वेश्चन अपने उसमें से एमसीक्यू जो हमने कराए हैं उनमें से डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, और 2 क्वेश्चन अगर आपको और करना ही करना है तो आप लूसेंट पढ़ोगे। ध्यान से सुनो, 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। अबे डायरेक्ट आएंगे तो सॉल्व कैसे कर पाओगे जब तुम रटे होगे। मतलब उसमें तुम्हें, जैसे हमने फिजिक्स में 106 का क्वेश्चन अराउंड कराया हुआ है, उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर रात में 2 बजे तुम्हें कोई उठा जगा करके पूछे कि ये बताओ तुम्हें कि ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो तुम्हें बता, एकदम नींद में भी बता दो। उस तरीके से रटा होना चाहिए। नंबर 2, आपको क्या करना है कि इसमें लूसेंट को 2-3 बार, अगर टाइम बचे, टाइम तो है अभी बहुत ज़्यादा टाइम है क्योंकि एग्जाम अभी काफ़ी लेट में होगा, ठीक है। तो ये करोगे अब कैसे आ जाएगा, जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री 16 नंबर की आनी है, हिस्ट्री 16 नंबर की, साइंस 10 नंबर का। उसके बाद में, एक सेकंड, साइंस 8 नंबर का आना है, साइंस 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद में अपना बचता है पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी 4 नंबर का पूछा जाएगा, इकोनॉमी 4 नंबर का पूछा जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन 8 नंबर का पूछा जाएगा। अब ध्यान से सुनो, और फिर करंट अफेयर पूछा जाएगा, करंट अफेयर, करंट अफेयर पूछा जाएगा 10 नंबर का। अब बाबू इस चीज़ को देखो कि अगर तुमने जो हमने एमसीक्यू करवाया है उसको तुम अच्छे से 100% रट लेते हो एकदम, कि अगर कोई कभी भी पूछता है तो तुम उसमें भी कोई भी तुम्हें डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, इस 8 में से तुम मिनिमम 6 मार्क्स पा जाओगे, मिनिमम 6 मार्क्स। लेकिन इस 8 में 8 पाना है तो तुम लूसेंट को भी थोड़ा रिफर करोगे, कितनी बार, 3 बार रिफर करोगे, बहुत टाइम है, कर लोगे, ठीक है। सेम अप्लाइज विद ये इसमें 2 पार्ट हैं, एक 8 नंबर का हिस्ट्री पूछी जानी जिसमें मेडवल और एंसेंट पूछा जाएगा, और 8 में अपना मॉडर्न इंडिया पूछा जाएगा। ये 8 का 8 100% क्वेश्चन अपने में एमसीक्यू से फंस जाएगा, और उसके ओवर एंड अबव तुमको लूसेंट पढ़ लेनी है, ठीक है। इस 8 नंबर में भी कम से कम 5 नंबर अपने इससे फंस जाएगा एमसीक्यू से, लेकिन उसके बावजूद भी तुमको लूसेंट पढ़ लेनी है, जिससे आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन करो। पॉलिटी 100% क्वेश्चन फंस जाएगा, इसका कुछ बताने नहीं। इकोनॉमी में 4 मार्क्स का पूछा जाना है, 2 मार्क्स एकदम 100% पूछ लिया जाएगा अपने उससे। वर्ल्ड ज्योग्राफी 8 क्वेश्चन पूछा जाना है, 6 मार्क्स एकदम डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब मैं आपको जोड़ करके बताता हूँ, साइंस का 6 मार्क्स, साइंस का 6 मार्क्स, हिस्ट्री में, ये वाली हिस्ट्री में 5 मार्क्स,
और इस वाली हिस्ट्री में इस 8 में से तुम्हारे 6 मार्क्स मैं जोड़ दे रहा हूँ, जबकि 8 में 8 मिल जाएगा। पॉलिटी का पूरा फुल मार्क्स, इकोनॉमी का पूरा 2 मार्क्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 6 मार्क्स। ठीक है। करंट अफेयर हम मतलब पढ़ना तो ऐसे मुश्किल से 6 महीने का होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे 15 महीने का, और उस करंट अफेयर में से भी हम कितने मार्क्स कर ऑब्टेन कर लेंगे? 6 मार्क्स। 10 में से 6 मार्क्स हम मार लेंगे। ठीक है। अब जोड़ते हैं, देखते हैं 50 में से हमको कितना मार्क्स मिला। ठीक है, जोड़ो। तो 6 5 11, 11 6 17, 17 4, 17 4 21, 17 4 21, यहाँ तक 21 हो गया। 21, 21 2 23, 6 6 12 और 2 14, इसमें 14 जोड़ो तो 2 4 और 1 5, 2 1 3, 35 मार्क्स। तो ये मिनिमम मैंने जोड़ करके तुमको बता दिया कि 35 मार्क्स तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। अब रही बात अपने बीएनएस। देखो, बीएनएस एक आसान सब्जेक्ट है। बीएनएस एक आसान सब्जेक्ट है और मैक्सिमम मार्क्स का यानी 30 मार्क्स का पूछा जाना है। इस 30 में से 30 मार्क्स हमको चाहिए ही चाहिए। इसमें किसी का भी मैं इफ बट नहीं सुनूंगा। बीएसए बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें भी हमको 20 का 20 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाना है हमारा 10 मार्क्स का। इस 10 में से हमको हो सकता है कहीं एक दो गूगली पूछ ले, तो 8 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन, पुलिस एक्ट 15 मार्क्स का पूछा जाना है, इसमें से 12 मार्क्स तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब बचता है बीएनएसएस। बीएनएसएस थोड़ा लंदी है, थोड़ा ट्रिकी है, 20 मार्क्स का पूछा जाना है। इसमें से हम मिनिमम मार्क्स ले लेते हैं कि 15 मार्क्स। अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो ये 17 या 18 या हो सकता है 20 में 20 मिल जाए। तुम लोग देख रहे होगे कि अभी कुछ दिन पहले आरजेएस का रिजल्ट आया या अभी छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया, उसमें देख रहे होगे कि बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है। तो ऐसे ही स्कोर करते हैं। अब बीएनएस में हमको कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी। अब कैसे करोगे? हम जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनो, जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं, हमने जो नोट्स दे रखा है, इसमें जो भी चीज बताई गई है, जो भी चीज लिखी गई है, वो तुम्हें रटा होना चाहिए। रट लोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, रट लोगे एकदम एक तरफ से। कोई भी पूछे कि किस सेक्शन में क्या है तो तुम्हें पता होना चाहिए। प्लस बेयर एक्ट को हर इनमें से जितने भी हैं, इनके बेयर एक्ट के इंडेक्स तुम्हें याद होने चाहिए। इंडेक्स, बेयर एक्ट को अंदर से मत पढ़ो, इंडेक्स को बेयर एक्ट के अंदर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नोट्स बनाया हुआ है, इस नोट्स में 100% चीजें इंडिकेट कर दी हैं जो बेयर एक्ट में लिखी हुई हैं। ठीक है। लेकिन बेयर एक्ट को तुम इंडेक्स याद करने के लिए एंड फॉर रेफरेंस पर्पज यूज करोगे, रेफरेंस पर्पज। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सिर्फ रेफरेंस पर्पज के लिए बाबू यूज करोगे? ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान से सुनो, ऐसा इसलिए क्योंकि जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट में हर सेक्शन बहुत लेंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा होता है। उसको हमने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है और तुम लोगों को ये बात फील भी होती होगी। ठीक है। तो आप क्या करोगे? उसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करोगे और कुछ नहीं करोगे। अब तुमको लग रहा होगा कि बस इतने से ही हो जाएगा। तो आंसर इज यस, 100% हो जाएगा और तुम इतने मार्क्स ले आओगे। मैं जोड़ के बताता हूं कि कितना हुआ। 30 30 20 50, 50 और 8 58, 58 और 2 60, 10 70, 70 और 10 80 और 5 85 मार्क्स इधर पा गए तुम। 85 ये पा गए और 35 उधर था। 85 और प्लस 35 बाबू कितना होता है? 5 5 10 के 0 और 8 3 11, 11 और 1 12, 120 मार्क्स तुमको मिल गए। 120 मार्क्स तुम्हें मिनिमम मिले। लेकिन अब मैं देखो आज ही प्रेडिक्ट कर देता हूं, और इसमें अगर 1% भी चेंज होता है तो आप हमको बताना बाद में। आज ही मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं कि कितनी कट ऑफ जाए। अगर सब कुछ वैसे ही रहा जैसे हुआ है करता था, तो जनरल की कट ऑफ मुश्किल से 109 नंबर जाएगी। जो अपने ईडब्ल्यूएस लोग हैं, ईडब्ल्यूएस का अगर जैसे अभी तक आता है यूपी पीसीएस में, तो इनका बहुत अगर चला जाएगा तो 115 चला जाएगा। ओबीसी का 112 चला जाएगा। मतलब अगर सब वैसे रहा जैसे अभी तक होता हुआ आया है। ठीक है। जो बचे एससी का भी 106 नंबर रहेगा मैक्सिमम। एसटी लोगों का रहेगा 101 नंबर। ठीक है। वुमेन का रहेगा 110 नंबर।
इससे ऊपर मार्क्स नहीं जाने हैं। लिख के ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में दिखाना कि इसके ऊपर चला गया। ठीक है, अब तुमको सिर्फ इतना करना है बाबू। देखो, इस प्रीलिम्स को निकालने के लिए सिर्फ इतना करना है। अब तुम बहुत सारी चीजें को कलेक्ट कर लो। जैसे तुमको लग रहा होगा कि हिस्ट्री के लिए हमको बहुत सारी चीजें बाहर की पढ़ने की जरूरत है, तो तुम बहुत सारा चीजें कलेक्ट कर लोगे। जब बहुत सारा चीजें कलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, क्या होगा कि उससे प्रॉब्लम होगी तुमको। तुम उस चीज को रिवाइज नहीं कर पाओगे बार बार, क्योंकि बाबू टाइम तो तुम्हारे पास 24 ही घंटे है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम मतलब कोई जादू बाबा टाइप के इंसान हो और तुम्हारे पास में मतलब 24 के जगह पर 48 या 72 घंटे हैं। ऐसा तो है नहीं। तुम्हें उस 24 घंटे में मैनेज करना है कि कब पढ़ोगे किसी चीज़ को और कब रिवाइज करोगे। और जब तक रिवाइज नहीं करोगे किसी चीज़ को, तुम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं कर पाओगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन इतने ऑब्वियस नहीं बनाए जाते हैं। आंसर में भी कई बार कंफ्यूजिंग रहता है, तो वो जब तुम रिवीजन किए रहोगे तब तुम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। मानना तुम ना मानना और ना मानना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये, हाँ, एक बच्चा लिखता है कि उसको मेंस की आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। मेंस की आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 2 बच्चे का हम सॉल्व कर रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बाबू हमने प्लान किया हुआ है, मैं आज बता देता हूं, जो कि मैं भी बताने वाला था नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। हमने क्या किया है, मेंस के सभी सब्जेक्ट का, इंक्लूडिंग जो 16 अभी नए जोड़े गए हैं, उनका हमने क्या प्रिपेयर किया हुआ है, प्रिपेयर किया नहीं, भी प्रिपेयर कर रहा हूं। मेजर सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर लिया है। हर सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन का सेट प्रिपेयर किया हुआ है। 25 क्वेश्चन का सेट प्रिपेयर किया हुआ है और इस 25 क्वेश्चन के सेट को याद कर लेना है। पहली चीज देखो, मेंस की आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। इट इज एन आर्ट। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कानून मत बताओ मुझे। अब इसको मास्टरी करने के लिए सिर्फ तुम्हें नॉलेज नहीं होना जरूरी नहीं है, तुम्हें बहुत सारी चीजें होना जरूरी है। जैसे अब इस 25 क्वेश्चन के अगर मैं 25 तुमको बीएनएस का दे दूं, 25 क्वेश्चन तुम्हें बीएसए का दे दूं, 25 क्वेश्चन तुम्हें बीएनएसएस का दे दूं, 25 क्वेश्चन उसका दे दूं, मतलब जो 16 एक्ट जोड़े गए हैं, तुम्हें मैं कुछ ऐसे दे दूं हिंदी के, कुछ इंग्लिश के ऐसे दे दूं, कुछ उसमें उसके ग्रामर के 5-6-10 पेजेस में नोट्स दे दूं, जिनको सिर्फ रट लेना हो। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमको हम आपको एक शेड्यूल देंगे, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ करेगा, टेस्ट हुआ करेगा, टेस्ट। उसके बाद में, लेकिन इस टेस्ट के पहले हम आपको सिखाएंगे कि मेंस में आंसर कैसे लिखो, तब मार्क्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, मार्क्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, उस तरह के हम आंसर राइटिंग आपको बताएंगे। ठीक है, जब आप वो सीख जाओगे तब हम आपका टेस्ट लेंगे और टेस्ट में हम सिलेबस प्रेस्क्राइब कर देंगे कि इस 25 क्वेश्चन का तुम 15 क्वेश्चन आज याद करके इस वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। अब उसी 15 क्वेश्चन में से मैं कोई 5 क्वेश्चन पूछूंगा। अब उस 5 क्वेश्चन का आपको एकदम बखूबी आंसर लिखना है। ठीक है, बखूबी एकदम आंसर लिखना है। तुम अपनी तरफ से अगर कुछ एडेड फ्लेवर जोड़ना चाहते हो तो जोड़ दो, लेकिन ये कंटेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, और एक ये कंटेंट कैसे अरेंज होना चाहिए, जैसे हम सिखाएंगे। आप समझ पा रहे हो? तो आपके हिस्से का क्या काम है, 2 काम है। क्या, पहला काम ये कि ये चीज यहां पे आंसर राइटिंग हम सिखाएंगे वो सीख लेना है। दूसरा, ये जो 25 क्वेश्चन का सेट होगा रट लेना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, टेस्ट देना है टाइम बाउंड मैनर में। देखो, एग्जाम में नॉलेज है, तुम्हें नॉलेज है जो कि हम दिला देंगे तुमको, ये याद कराने के तरीका तुम्हें पता है, मेथड कैसे लिखते हैं, फिर भी टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मेंस के पेपर में 3 घंटे में बहुत सारे आंसर लिखने होंगे तुमको, तो तुमको ये वाला एस्पेक्ट तुमको मैनेज करना होगा। और वो हम कब सीखेंगे, इसमें सीखेंगे, ये टेस्ट ले लेकर के सीखेंगे। समझ पा रहे हो? और टेस्ट ले करके फिर उसकी कॉपी जब हम चेक करेंगे तो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे अभी मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूं, वैसे ही मैं आपकी कॉपी को चेक करते टाइम पे जहां पे तुमने गलती की है, जहां पे तुमने सही किया है, जिस तरह से के उसको सुधारना चाहिए, मैं सब उस पर रिमार्क लिखूंगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी मेंस के आंसर राइटिंग वाला पार्ट दूर हो जाएगा बाबू। अगर तुम्हें ये मिल जाए और तुम ये कर लो, कोई भी शक्ति नहीं है जो रोक सके।
कोई भी शक्ति नहीं है जो रोक सके, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो मुझे लगता है मैंने मेंस वाले एस्पेक्ट को भी कवर कर दिया, ठीक है। एक बच्चा लिखता है कि स्टैटिक पोर्शन में दिक्कत हो रही। बाबू स्टैटिक पोर्शन का मैंने इसमें सब कवर कर दिया है, स्टैटिक पोर्शन वाली चीज हमने कवर कर दी है, ठीक है। नाउ अगला क्या लिख रहा हुआ है, सर आई जस्ट लैक इन सॉल्विंग एमसीक्यूज एज इट फील टेडियस, सो आई नीड समवन टू ट्रैक मी एज आई नो आई परफॉर्म बेटर। देखो बेटा ध्यान से सुनो, नंबर 3, अगर इतना ही आसान होता तो आज सब लोग एपीओ बने होते, सब लोग जज बने होते। कठिन है ना, तभी तो बहुत कम लोग कर रहे हैं ना। तो ये टेडियस है, थोड़ा बोरिंग भी है, क्योंकि हर अच्छी चीज बोरिंग होती है, ठीक है। जैसे कोई मूवी देखना है तुम्हें, मूवी 3 घंटे की तुम मूवी बड़े आराम से देख लोगे, तुम 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होगे, ठीक है। लेकिन तुमको जब लेक्चर देखना होता है 1 घंटे के 1.5 घंटे का, तो तुम्हारा पेट दर्द होने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल है, इसलिए। और मुश्किल अगर ना होता तो सब लोग कर लिए होते, ये बात ठीक है। तो ये टेडियस टास्क है, फिर भी तुम्हें करना है, इसमें तुम्हें कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। बाकी हम अभी टेस्ट कंडक्ट कराएंगे खूब सारे, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन पहले तो पढ़ा तो लेने दो ना बाबू थोड़ा बहुत, हम बिना पढ़ाए ही कैसे टेस्ट ले लें हर चीज़ का, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कि यस इन सब्जेक्ट ऑफ बीएनएस आई वांट पर्सनल गाइडेंस। मैं पर्सनल गाइडेंस देने के लिए आपको कॉल करूंगा, मैं आपको उसमें उधर समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बच्चा लिख रहा है, आई वांट सम गाइडेंस हाउ टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। देखो टाइम मैनेजमेंट का एक बात ध्यान से सीख लो, टाइम मैनेजमेंट का। उसमें बाबू तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमको आप अगर आप मान लो कि 10 घंटे पढ़ते हो, मैं 10 घंटे नहीं 6 घंटे ले करके आपको एक टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ। 6 घंटे पढ़ते हो अगर, तो तुम 4 घंटे 4 आवर किसको दोगे? लॉ को दोगे, लॉ पढ़ोगे। और 2 आवर किसको दोगे? जीके वाले पोर्शन को दोगे, जीके वाले पोर्शन को, ठीक है। बस अगर 6 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये 100 नंबर का पूछा जाना है और ये 50 नंबर का पूछा जाना है। तो बाबू मैं हमेशा बोलता रह रहा हूं कि जो जिसकी जितनी औकात, यानी जो जितना पूछा जाना है हम उसको उतना ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम पूरा दिन बैठ करके जीके 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 रट रहे हैं और लॉ में ही फेल हो गए, ठीक है। क्योंकि हमको लॉ में मिनिमम 85 मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है। इसमें कोई भी इफ बट किसी की भी तरफ से नहीं होना चाहिए। तो अपने टाइम को ऐसे डिवाइड करो कि जितना भी पढ़ते हो उसका क्या कहते हैं, उसको डिवाइड करो, उसका मैक्सिमम हिस्सा, ठीक है, मैक्सिमम हिस्सा किसको दे दो? लॉ को दे दो। और उसका लॉ मान लो कि तुम जैसे अगर 10 घंटे की तो पढ़ाई करते, तो 6 घंटे तुम किसको दो? लॉ को दो। और 4 घंटे तुम किसको दो? जीके को दो, ठीक है। समझ पा रहे हो चीजों को? तो इस तरीके से हमको टाइम मैनेज करना है। अब तुम कब पढ़ते हो? सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, जब भी पढ़ते हो तब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करना, कोई कतई जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी ज्वाइन करना कतई जरूरी नहीं है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। बात आती है जीके और एक बच्चा पूछ रहा है जीके और बीएनएस। बाबू जीके और बीएनएस हम बता दिए, बीएनएसएस पूछ रहा है। जीके और जीके का मैंने बता दिया, वही करना है। बीएनएसएस की हम जब क्लास पढ़ाएंगे उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। अभी सब्र करो, कुछ कुछ तुम बीएनएस देख ही रहे होगे कि कैसा चल रहा है, उससे भी अच्छा हम बीएनएसएस पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई। नंबर 5 एक बच्चा लिख रहा है कि उसको हिंदी और जीएस में प्रॉब्लम होगी। जीएस तो ठीक है, जीएस मैंने बता दिया। हिंदी के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हिंदी के बारे में टैकल करने वाले हैं। हमने तुमको मेंस का वो बता दिया, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं पहले बता दूं, तुम लोग हमारे बच्चे हो, ठीक है। तो मैं अभी तुम लोग का 100% फोकस सिर्फ प्रीलिम्स निकालने पर होना चाहिए। मेंस का टेंशन हमें लेने दो, तुम मत लो। हम तुम्हारा मेंस निकलवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम तुम्हारा ये एग्जाम क्लियर करवा के रहेंगे, ठीक है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। लेकिन इसकी फीस हम 5,000 रुपये रखेंगे। अब इसलिए इतना रखेंगे क्योंकि बाबू एक कॉपी चेक करने में किसी की अच्छे से अगर चेक करोगे तो 1 घंटे लगते हैं,
1 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसको समझाना होता है, चेक करना होता है, देखना होता है कि भाई तुम ऐसे लिखो, तुम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, हर चीज़। और बाबू अगर तुम हो सकता है 100 लोग ज्वाइन करो, हो सकता है और भी लोग, क्योंकि हमारे जितना भी लोग बैच ज्वाइन किए हो, अगर तुम जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे पढ़े, तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर होने से रोक सके। बाकी तुम्हारा मन करेगा तो मेंस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, मन करेगा मत करना, ठीक है, वो हमारी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं। लेकिन जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा उससे मैं 5,000 रुपये लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली हर चीज को मॉनिटर करूंगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद में है ऑल गाइडेंस इन रिगार्डिंग माई यूपी एपीओ। एक बच्चा पूछ रहा है कि मुझे हर तरह की, बाबू हर तरीके की तो गाइडेंस दे रहा हूं, अब क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा पूछ रहा है एक्सपेक्टिंग मोर क्लासेस एमसीक्यूज एंड पीआईक्यूज विद, एक सेकेंड, एक क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ने दीजिए, विद expecting more classes MCQs and PRQs with detailed explanation and daily strategy of GK scoring. I want genuinely score not less than 35. बाबू देखो, अगर मैं डेली भी इस जीके की स्ट्रेटजी बताऊंगा तो भी मैं सेम ही चीज बताऊंगा, इसलिए आज मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। बाकी मैं फोन कॉल करूंगा तुमको तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मोर क्लासेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। मेरी टीम में अभी कोई नहीं है, सिर्फ इकलौता कृपा शंकर पांडे है। वही नोट्स बना रहा है, वही लेक्चर ले रहा है, वही मतलब मेंटरिंग भी कर रहा है, हर चीज कर रहा है, क्योंकि मैं अपने इस एपीओ बैच में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता हूं, ठीक है। इसलिए मैं किसी के भी हाथ में चीजों को नहीं सौंपा हुआ हूं। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है। तो मोर क्लासेस पॉसिबल नहीं है, गैप तो रहेगा, एक दिन का है, 2 दिन का एक गैप रहेगा। इसके लिए तुम मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगला बच्चा पूछ रहा है कि सर सेक्शन याद करने में प्रॉब्लम होती है, क्या करें? बाबू सेक्शन याद करने में अगर तुमको प्रॉब्लम होती है तो एक काम कर सकते हो, तुम सुबह के टाइम पे, या मतलब जब भी तुम्हारा दिमाग सबसे फ्रेश रहता है, तुम उठो और 50 सेक्शन के अंदर मत याद करो, सेक्शन के इंडेक्स से याद करो। 50 इंडेक्स डेली लो, इसको तुम रट्टा मारो, रट लो, सुबह के टाइम पे उठ करके रट लो एकदम से। और फिर क्या करो, शाम को जब सोने जा रहे हो तो क्या करो, इस 50 को तुम एक बार रिवाइज करके, एक बार फिर से पढ़ करके फिर सो। फिर कल जब सुबह सो करके उठो तो इस 50 को तुम रिवाइज कर लो पहले, और फिर नेक्स्ट 50 को रट्टा मारो। और ये साइकिल रिपीट करते रहो, बाबू देखो, हम लोग कोई साधु सन्यासी ऐसे तो है नहीं कि योगी महात्मा की हम मेडिटेशन करते हैं, हम हिमालय में रहते हैं तो हम कोई चीज़ को अगर एक बार देख लिए तो हमको ज़िंदगी भर याद रहेगा, नहीं ना। तो हमको अगर कोई चीज़ एक बार देखने पर ज़िंदगी भर नहीं याद रहेगा तो हमको उसको बार बार देखते रहना। क्या करना है? बार बार देखते रहना है। उसी को मैं बार बार क्या कह रहा होता हूँ? रिवीजन, ठीक है। और अगर शत्रु तुम्हारा बड़ा है तो उसको तोड़ तोड़ करके हराओ। अगर तुम्हारा शत्रु बड़ा है तो तोड़ तोड़ करके हराओ। जैसे अगर किसी भी सब्जेक्ट में मान लो मैं बीएनएस का एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें 358 सेक्शंस हैं, तो इसको 358 को तुम एक साथ रटने की कोशिश मत करो। तुम 50 सेक्शन लो, या तुम 2 चैप्टर का लो कि 2 चैप्टर आज याद करूंगा, 2 चैप्टर कल याद करूंगा, इस तरह से करो, ठीक है। तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे स्पेल में सुबह में उसको रटो, शाम को रिवाइज करके सो, फिर सुबह में उसको एक बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट वाला रटो। ये वाला साइकिल अगर अपनाओगे तो सेक्शंस अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा पूछ रहा है नंबर 6, I need guidance in strategizing time, subject and revision, not after only completing the subject but their retention and recall. बाबू ये मैंने बता दिया कि कैसे तुम रिटेंशन एंड रिकॉल करोगे। रिवीजन को तुम रिपीट मोड में करोगे, और स्ट्रेटजी मैंने तुमको बता दिया कि लॉ सब्जेक्ट को तुमको कैसे मोर टाइम देना है और कैसे तुमको जीके सब्जेक्ट को लेस टाइम देना, वो मैंने तुमको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी हम तुमको जब कॉल करेंगे तब बताएंगे। मैं इसमें नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, इसलिए क्योंकि नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा कह रहा है सर, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट वाचिंग योर क्लासेस एंड रीडिंग नोट्स, ट्राइंग टू सॉल्व सम एमसीक्यूज, दैट्स इट। बस अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अगर तुम
लेक्चर्स देख रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, लेकिन लेक्चर सुनते सुनते उसके साथ में उस पर नोट्स बना रहे हो, सब चीज़ों का प्रिंट आउट तुमने ले लिया है, उस पर नोट्स लिखते रहते हो, जो मैं क्लास में एक्स्ट्रा चीज़ें बताता रहता हूँ, तो मोर देन सफिशियंट। उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। बस क्या करो कि उसको थोड़ा पढ़ भी लिया करो दोबारा, ठीक है। अच्छा, अगर तुम नहीं पढ़ पाते हो तो क्या करो, जैसे लड़कियों के केस में होता है कई बार कि उनको घर के भी काम करने होते हैं, लड़कियों को घर के काम करने होते हैं। मान लो कि खाना बनाना है, ठीक है, प्लस उनको कई बार होता है कि बर्तन धोना होता है, बर्तन धोना, ये सब काम हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बेटा क्या करोगे, आप एक वायरलेस वायरलेस हेडफोन लोगे, हेडफोन या एयरफोन कोई सी भी, और अपने लेक्चर्स को लगा करके फोन को दूर रख दोगे और उसको सुनते रहोगे, खाना बनाते रहोगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मान लो तुमको खाना बनाने में लगा 1 घंटा। अब इस 1 घंटे में तुम्हें कोई एक बात भी अगर मेरी याद रह गई, कोई एक बात कह रहा हूं और वो एग्जाम में पूछ लिया गया, तो तुम्हारा 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। क्योंकि खाना तो तुम्हें डेली बनाना पड़ेगा ना, बर्तन तो तुम्हें डेली धोना पड़ेगा, तो यानी तुम डेली 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रही हो। इस चीज को थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। कपड़े धो रही हो तब भी ये कर सकती हो कि फोन दूर रख दिया है, हेडफोन लगा रखे हैं, वायरलेस वाला लेकिन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा टाइम भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। लड़कों के केस में तो इतना नहीं होता है, क्योंकि लड़कों को घर पे थोड़ा प्रिंस ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन लड़कियों से बहुत काम करवाते हैं घर वाले, ठीक है। नंबर नेक्स्ट बच्चा कह रहा है, हाउ टू रिमाइंड एवरी सब्जेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, आई नीड टू नो की ऑफ रिमेंबरिंग द सब्जेक्ट्स एंड हाउ टू रिवीजन फास्ट ऑल सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर विजन। अच्छा, मेरे विजन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो, तो मेरे विजन के अकॉर्डिंग बेटा यही है कि चीज़ों को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ो और उनको तुम सुबह में रट्टा मारो, शाम को रिवाइज करके सो और फिर सुबह उठ करके एक बार देख लो, बस वो कम से कम 1 हफ्ते के लिए याद हो जाएगा। जब 1 हफ्ते के लिए याद हो जाए तो फिर मंडे को लौट करके आओ और फिर उसको साथ एक बार ही कर लो, बस वो महीने भर के लिए याद हो जाएगा। और फिर बीच में कभी 15-20 दिन बाद तुम एक बार फिर से लूप दोहरा लो तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तुम करो, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मेरा है। अगला बच्चा कह रहा है कि करंट अफेयर डिक्टेशन एंड एग्जैक्ट सोर्सेज टू फॉलो। बाबू, हमने एग्जैक्ट सोर्सेज टू फॉलो करंट अफेयर में बता दिया है तुमको। करंट अफेयर में अगर तुम बहुत दुनिया भर का चीज पढ़ोगे तब भी तुम 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें से तुम ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए 6 महीने का पूछा जाना है, हम 15 महीने का करने वाले हैं एमसीक्यूज, और इसी एमसीक्यूज 15 महीने के एमसीक्यू यानी 1500 एमसीक्यूज, इसी 1500 एमसीक्यूज में से इस 10 क्वेश्चन में से डायरेक्ट 6-7 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर तुमने इस 1500 क्वेश्चन को कर रखा है तो तुम आराम से 7 या 6-7 क्वेश्चन करेक्ट कर दोगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी तुमको कुछ पढ़ने की जरूरत है तो तुम एक बुक आती है मार्केट में स्पीडी नाम से, स्पीडी, ये जब एग्जाम खत्म मतलब एग्जाम जब 1 महीने बचेगा तब खरीदना इसको और उसको रट लेना, उसमें जो भी चीज़ है रट लेना, क्योंकि एक 1 फुल ईयर की होती है, 1 फुल ईयर की होती है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर की मास्टर स्ट्रेटजी है जो कि अपने यूपी एपीओ प्रीलिम्स में काम आ जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बच्चा 8वें नंबर पर क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू गेट अ रूट मैप ऑफ दिस एग्जाम एंड हाउ टू कंसंट्रेट विद प्रिपरेशन। बाबू, कंसंट्रेशन के लिए जैसे हमको भूख लगती है ना, जैसे हमको भूख लगी है और जब तक लगी होती है तब तक हमारा दिमाग क्या जा रहा होता है, खाने की तरफ हमेशा जा रहा होता है, खाना ढूंढ रहा होता है, कहीं पर भी खाने की महक आई हमारा दिमाग उधर की तरफ दौड़ गया। लेकिन तुमने ठूस ठूस के खा लिया, तुमने पेट भर करके खा लिया। जब तुमने पेट भर के खा लिया तो क्या होगा जब तुमने पेट भर के खा लिया उसके बाद में अगर कहीं से भी बहुत अच्छी भी खुशबू आ रही होगी तो तुमको क्या होगा, तुमको मन नहीं करेगा कि यार अभी तो पेट भरा हुआ है अभी रहने दो। उसी तरीके से जैसे ये भूख वाली ही चीज़ हर चीज़ पे लागू होती है, क्योंकि हर चीज़ की भूख होती है। जैसे तुम कंसंट्रेट अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अगर तुमको मैं मान लेता हूँ एक लड़का मान लेता हूँ, तुमको एक मैं बॉय मान लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के नहीं मतलब कंसंट्रेशन ना बनने के कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि तुमको फोमो हो रहा हो। फोमो मतलब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे और सारे जो दोस्त हैं
वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पहाड़ों पर घूम रहे हैं, माउंटेन्स पर, वो गोवा में बीचेस पर जाकर के बियर पी रहे हैं और भी मस्तियां कर रहे हैं, बार्स में जा रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। तो इस वजह से तुम्हारा कई बार कंसंट्रेशन लूज हो रहा हो। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ करके भाग गई हो, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो, तुम्हारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड हो, तो तुमको लगता हो यार काश मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होती। तो ये भी फोमो हो सकता है तुमको। या ये हो सकता है कि तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम हो, घर पे कोई प्रॉब्लम हो, घर पे। तो बाबू ध्यान से सुनो, जैसे जब हमें भूख लगती है और हम पेट भर खाना खा लेते हैं ना, उसी तरीके से जब हमें फोमो हो रहा हो किसी चीज का, ठीक है, तो मैं सप्रेस करने को नहीं कहूंगा, कि फीलिंग को बाबू जब सप्रेस कर देते हो तो वो 4 दिन बाद फिर से उमड़ करके आ जाती है। तुम क्या करो, इसको एक्सेसिव मात्रा में कर डालो, एक्सेसिव मात्रा में कर डालो। बस जैसे तुमको मान लो पॉर्न देखने की आदत है, पॉर्न देखने की एग्जाम्पल ले लेता हूं, हो सकता है किसी की हो भी पॉर्न देखने की। तुम एक काम करो, तुम पूरा एक दिन पूरा तुम पॉर्न नहीं देखो, एक दिन पूरा पॉर्न नहीं देखो, पूरा देखो। तुम जब 5-6 घंटे 7 घंटे देख लोगे, उसके बाद तुम्हारा मन उब जाए, क्या है यार, वही तो बॉडी पार्ट्स है, बार बार मन भाग जाएगा तुम्हारा, फिर तुम नहीं देखोगे जिंदगी में, तुम्हारा मन उकट जाएगा, ठीक है। तो हमारे उसमें कहा गया है एक मतलब कहावत है कि अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप। तो जो चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हो उसको तुम अति कर डालो, कोई भी चीज जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करी अति कर डालो, बस उसके उससे मन भाग जाएगा तुम्हारा, फिर वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी। समझ रहे हो, कोई तुम लड़का हो या लड़की, मान लो गर्ल या बॉय जो भी हो, तुमको रिलेशनशिप में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तुम किसी इंसान से इतना प्यार कर डालो, इतना प्यार कर दो, अति कर दो, फिर उसके बाद से तुम्हारा प्यार और करने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। घर पे कोई प्रॉब्लम है, तुम प्रॉब्लम को हेड ऑन लो, टैकल कर दो, उसको खत्म कर दो, अपने आप वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो मैंने मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को तुमको बता दिया कि कैसे जब तुम्हारा इन सारी चीज़ों से पेट भर जाएगा तो अपने आप ही तुम क्या कर जाओगे, कंसंट्रेट कर जाओगे, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट भी है कि तुम सोशल मीडिया वगैरह से दूर हो जाओ, और जब सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे, दूसरों को देखोगे ही नहीं, तो कंपैरिजन नहीं करोगे, और कंपैरिजन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा और तुम कंसंट्रेट अपने आप करने लगोगे, ठीक है। मैंने प्रिपरेशन, एक बच्चा पूछ रहा है माई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है, उसको मैंने बता दिया। फिर टाइम मैनेजमेंट पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है, सर हाउ डू आई मैनेज माई टाइम एंड आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस एज आई डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड फॉर दिस एग्जाम, प्लीज गाइड मी वेदर ऑल दिस इज एनफ फॉर मी टू ट्रस्ट द नोट्स यू हैव सेंट 100%, आई हैव अ फियर दैट व्हाट विल हैपन इफ। बाबू कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जो मैं नोट्स दे रहा हूं इसमें से 100% क्वेश्चन फंसेगा, 100% क्वेश्चन फंसेगा, लॉ वाले में से 100% क्वेश्चन फंसेगा, जीके वाले में से 50 में से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। अब तुम कितना रटे हो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। और प्लस अगर तुमने लूसेंट भी पढ़ लिया तो इस 50 में से 40 नंबर कोई माइकल रोक नहीं सकता, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में रहो एकदम, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि एक चीज मैं तुमको थोड़ा सा और समझा देता हूं। नंबर 10 कॉन्फिडेंस वाला बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बाबू एक चीज समझो, कई बार आपको लगता होगा कि कोई गॉड गिफ्टेड है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अब तुम समझो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सब लोग सेम प्रोसेस से पैदा होते हैं, सेम प्रोसेस, सबके में एक मेल और एक फीमेल जब मिला तो सब लोग, हम यानी कृपा शंकर पांडे, आप सब लोग पैदा हुए। बाबू जब सब लोग एक ही केमिकल रिएक्शन से पैदा हुए हैं, एक ही तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक ही परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, तो हम सब में से कोई डिफरेंट कैसे हो सकता है, ये समझ पा रहे हो। अब डिफरेंस कहां क्रिएट होता है उस चीज को समझो। ये डिफरेंस क्रिएट होता है इस बात पे कि जब कोई चीज तुम फेस कर रहे होते हो, जैसे एग्जाम मान लो 10 दिन बचा, या 1 महीना ले लेता हूं, 1 महीना बचा, अब तुम्हारा क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस एकदम 0 हो रहा है। भैया ये डर सबको लगता है, ये बात याद रखना, एग्जाम के पहले डर सबको लगता है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ,
सबको लगता है। अगर कोई कह रहा है कि उसको एग्जाम से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या तो पागल है। या तो झूठ बोल रहा है या तो पागल है। सबको डर लगता है, मुझको खुद डर लगता है। जब भी एग्जाम देने जाता हूं एकदम डर लगा रहता है। ठीक है, तो ये डर सबको लग रहा है, लेकिन जो इस एक महीने में जो डर लगेगा, उस डर को मोटिवेशन बना करके और इस एक महीने में भी वो रिवीजन करता रहा, वो क्या कर जाता है, वो टॉप कर जाता है। वो टॉप कर जाता है। और जो डर के मारे डर गया और कहा यार हमसे तो होगा नहीं, फलनवा बहुत पढ़ रहा है, उसका होगा, उसी के लिए सीट है, इतनी कम सीट है, उसका होने वाला है, हमारा तो होगा नहीं। तो सच में तुम्हारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम इस एक महीने को डर डर के बर्बाद कर लिए हो। सेम बच्चा वो रिवीजन कर रहा है, इस डरने के बाद में उसने कहा डरने से कुछ होगा नहीं, फिर भी रिवीजन करता रहा, तो क्या कर देगा, वो क्लियर कर देगा। और तुम अपना डर लिए बैठे रहोगे। तो इसलिए डरना नहीं है, फेस करना है। सब लोग सेम प्रोसेस से पैदा हुए हैं, कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है। बस गॉड गिफ्ट क्या है, जो अपने समय का सदुपयोग करके रिवीजन कर लेगा, वो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इतनी चीजें हैं। इंस्टाग्राम खोल लो या यूट्यूब खोल लो, उसके रील देखने लगो, 2-3 घंटे कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। समझ रहे हो? तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं एक और स्लाइड जोड़ता हूं, फिर आगे के लोगों का टैकल करता हूं। 10 पॉइंट को हमने कवर कर दिया, जिसमें से अभी कितने बच्चे हो गए? 36 बच्चे हो गए। 36 बच्चों का ये इतना सेम प्रॉब्लम थी। नंबर 11 प्रॉब्लम है नीड गाइडेंस ऑन डेली और वीकली टारगेट। बाबू, डेली एंड वीकली टारगेट एक बार अभी हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद में हम टेस्ट लेने के लिए हम डेली एंड वीकली टारगेट के साथ टेस्ट लेंगे। ठीक है, अगला बच्चा पूछ रहा है आई वॉन्ट टू बिकम कंसिस्टेंट इन माई प्रिपरेशन, हाउ टू मेंटेन इट, ऑल्सो हाउ टू कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बाबू, सबसे बड़ा मोटिवेशन है तुम अपने मम्मी पापा को, अगर तुम बाहर रहते हो तो अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल किया करो। सिंपल कॉल नहीं, वीडियो कॉल, और उनका चेहरा देखो। अगर तुम बाहर रहते हो, दूर रहते हो, तो अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल करके उनका चेहरा देखो और उनके चेहरे की चमक, मतलब अभी की चमक देखो कि कैसी है। मतलब डर रहे होंगे, सहमे से होंगे कि हमारा बच्चा कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और उनको ये कॉन्फिडेंस बताओ कि पापा मैं एपीओ की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं और मैं रिजल्ट लेकर के आऊंगा। तो इनके चेहरे की चमक देखो फिर, तो ये तुम्हें बहुत कांस्टेंट मोटिवेशन देते रहेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम बाहर रहते हो, तब घर पे रहते हो तो इनके साथ बैठो और इनको देखो, उनको बताओ कि ऐसा हो रहा है, तब उनके चेहरे की चमक देख करके उनका चेहरा देख करके मोटिवेशन फील करो। क्योंकि दुनिया में सिर्फ इकलौते ऐसे इंसान होते हैं मम्मी पापा, जो बाबू क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम कर रहे होते हैं। और सब लोग क्या होते हैं, सब लोग स्वार्थी होते हैं। भले ही कोई कहे कि नहीं बाबू हमको तो तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार है, कुछ प्यार नहीं होता, घंटा होता है। ठीक है, तुम्हारा अगर समय खराब होगा तो सब छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है, पहला चीज। नंबर 2, मतलब इसी में से नंबर 2, अगर तुम बॉय हो तो तुम्हारे लिए एक और मोटिवेशन है कि तुमको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो तुम इस गवर्नमेंट जॉब को और अपनी शादी को, वो भी मनपसंद लड़की से शादी को, तुम क्या बना सकते हो, अपना एक मोटिवेशन बना सकते हो। लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए बाबू, तुम अपना मोटिवेशन ये बना सकती हो कि अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो तुम्हारा जबरदस्ती कहीं शादी कर दिया जाएगा। तुम शादी करने के लिए, यानी बॉय लोग शादी करने के लिए मोटिवेशन रखो, गर्ल्स लोग अपनी शादी रोकने के लिए मोटिवेशन रखो। इससे बड़ा मोटिवेशन है ही नहीं कुछ दुनिया में। अगर यह भी तुम्हें मोटिवेट नहीं करता तो तुम्हें दुनिया की कोई भी शक्ति मोटिवेट नहीं कर सकती। भाई ये तुम्हारे लाइफ की बात है। किसी के भी साथ तुम्हें बांध दिया जाएगा, तुम्हें जिंदगी किसी के साथ भी काटनी पड़ेगी। वो मतलब जिसको तुम ना जानते हो और पता नहीं कितना घटिया इंसान होगा, उसके साथ तुम्हें बांध दिया जाएगा। ठीक है, तो तुम समझो चीजों को, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने इस मोटिवेशन वाले एस्पेक्ट को भी 11 नंबर पे कवर कर दिया। ठीक है, नंबर 12, 12 नंबर,
नीड गाइडेंस इन जीके स्पेशली इन करंट अफेयर को मैंने बता दिया। फाइंडिंग बीएनएसएस चैलेंजिंग, बीएनएसएस को मैं क्लियर कर दूंगा सर। बीएनएसएस एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, हाउ टू मैनेज क्लासेस। बाबू क्लासेस मैनेज करना भाई मतलब क्या क्या बेवकूफी कर रहे हो? जब लाइव चले तब करो, लाइव चले तब करो। जब लाइव कर लोगे तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। वुड कॉन्टेक्ट यू सर, एवरीथिंग इज गुड, द प्रॉब्लम इज with me personally, so after Diwali I can concentrate and fully dedicate study। हाँ बाबू एकदम करो, बहुत बिल्कुल एकदम अच्छे से करो। यस सर, आफ्टर ज्वाइनिंग कॉन्फिडेंस ग्रो, बिल्कुल। अगर लीगल नैरेटिव भी ज्वाइन करके तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो तुम समझ लो कि दिक्कत है, ठीक है। Being satisfied would be like mocking the legal narrative is the only platform where the mentors are truly just a call away। They teach excellent, they understand and they are not rushing after the money। Yes बेटा, हमको मनी नहीं, हमको अपने नाम से अपनी इज्जत से मतलब है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अगला बच्चा लिख रहा है until now I am satisfied but don't know what will happen next because my preparation is not going well। not going well, क्यों not going well? इसका रीजन तुमने नहीं लिखा। अगर इसका तुमने रीजन लिखा होता तो मैं उसका समस्या का समाधान कर दे रहा होता, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है हाउ टू रिमेंबर सेक्शंस। सेक्शंस वाली चीज को मैंने वो कर दिया, एड्रेस कर दिया पहला। नॉट स्पेसिफिक एरिया फॉर द गाइडेंस। भैया थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यस यस, थैंक यू बेटा, यू वेलकम। अगला बच्चा लिख रहा है यस आई एम फुली सेटिस्फाइड विद द लीगल नैरेटिव एंड स्पेशल थैंक्स टू भैया फॉर योर गाइडेंस एंड आल्सो फॉर द मोटिवेशन। जी बेटा एकदम, हम हमेशा साथ खड़े हैं, चाहे जो हो, चाहे जो हो, कोई हो तुम्हारे साथ में चाहे ना हो। लीगल नैरेटिव एंड कृपाशंकर पांडे इज ऑलवेज विद यू, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कृपाशंकर पांडे सर इज एनर्जी इज अनमैच्ड, द पीडीएफ वाज वेरी सिंप्लीफाइड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू काइंडली थैंक सर फॉर ऑल द हार्ड वर्क एंड एफर्ट he has been putting in for us। I also want to thank all the people working behind the camera, your effort are highly। बाबू सिर्फ और सिर्फ इकलौता इंसान काम कर रहा है बिहाइंड द कैमरा, वो है कृपाशंकर पांडे। फ्रंट द कैमरा भी कृपाशंकर पांडे काम कर रहा है और वो तुम्हारा ये थैंक यू को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छे से बस मेहनत करके हमको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ओके अगला बच्चा लिख रहा है ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट का मैंने बता दिया कैसे करना है। एक बच्चा तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। बाबू कब स्टार्ट करोगे? पैसा दे दिए हो क्या? बाप का पैसा फालतू में आता है? तुम ये पैसा हमको पेमेंट किए हो फालतू में आता है क्या? पैसा दिया हो तो पढ़ोगे, नहीं तो हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे आके, ठीक है। हम इसीलिए जिला भी भरवा लिए कि किस जिले के हो, उस जिले में ढूंढते आएंगे तुम्हारा सिर फोड़ने, ठीक है। अभी अगला बच्चा लिख रहा है सर व्हाट्स वन एरिया यू थिंक आई शुड फोकस ऑन। बाबू इसमें तुम्हें एक एरिया पर तुम फोकस करना ही नहीं है, ठीक है। तुमको सब एरिया मजबूत होना चाहिए, क्योंकि तुम किसी एक एरिया पर अगर फोकस करोगी, जैसे शरीर का जब सब अंग फिट होता है तब व्यक्ति को फिट कहा जाता है। अगर मान लो तुम्हारा हाथ कमजोर है तो कहा जाएगा हाँ लूला है। अगर तुम्हारा पेट खराब है तो कहा जाएगा कि इसका पेट भी खराब रहता है। किसी का पैर खराब है तो उसको लंगड़ा कहा जाता है। मतलब ये कि तुम्हारी पूरी बॉडी ठीक होनी चाहिए, यानी कि तुम्हें पूरे सब्जेक्ट को फोकस करना होगा, पूरे सब्जेक्ट को। ये नहीं कि मैं किस सब्जेक्ट पर फोकस करूं ना, किस सब्जेक्ट पर फोकस करोगी तो 20 नंबर 30 नंबर का ही तो प्रिपेयर होगा, लेकिन तुम्हें प्रिपेयर कितने का करना है? 150 नंबर का करना है। इसलिए सब सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। कैसे करोगी? पहले तो नोट्स को सबको डाउनलोड करो, फिर उसके बाद में जैसे हमने शेड्यूल में पढ़ाया हुआ है कि पहले पुलिस एक्ट पढ़ाया हुआ है, पहले पुलिस एक्ट जा करके पढ़ो, फिर साइंस पढ़ाया हुआ है साइंस पढ़ो, फिर बीएनएस पढ़ा रहा हूँ बीएनएस पढ़ो, फिर मैं बीएसए पढ़ाऊंगा बीएसए पढ़ो, ऐसे करके मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से पढ़ते जाओ और सब पे फोकस करना है, सिर्फ किसी एक पर नहीं, ठीक है। जीके जीएस एंड मेंस सब्जेक्ट के बारे में एक बच्चा बात कर रहा है, वो मैंने पहले ही टैकल कर दिया। हाउ डू आई रिवाइज डेली एंड स्टिल रिमेंबर एवरीथिंग। बाबू वो रिवीजन का मैंने बता दिया कि सुबह के टाइम पे सो के उठो, रट्टा मारो, शाम को सोने से पहले एक बार उसको देख लो, फिर सो, फिर सुबह उठ करके एक बार उसको देख के फिर नेक्स्ट चैप्टर रट्टा मारो। ये करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फॉर मी एमसीक्यूज क्वेश्चन आर माई वीकनेस एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इफ सम गाइडेंस पॉसिबल अबाउट सॉल्विंग एमसीक्यू प्लीज। हाँ बिल्कुल, देखो एमसीक्यू में रट्टा मार लो सब, और कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई गाइडेंस कोई ट्रिक बताऊंगा तो तुम फेल हो जाओगे। ट्रिक वगैरह बाद में बताऊंगा, पहले रट्टा मार लो, नॉलेज एक्यूमुलेट कर लो, उसके बाद में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं।
तो मैंने जितने भी बच्चों ने अपना अपना कंसर्न लिखा हुआ था मैंने सबका एड्रेस कर दिया है। तो उसके बाद में भी अगर कभी किसी का होगा वो तो मैं कॉल करके अभी सबसे बात करने ही वाला हूं, उसको ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ एड्रेस कर दिया है, तो तुम लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखोगे और मेहनत करते रहोगे। थैंक यू सो मच। वी विल सी यू टुमारो, ठीक है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे तुमसे।